सरकार तुम्हारे महफिल में तकदीर बनाई जाती है। सरकार से बनवा ले। क्यों? क्योंकि सरकार के दरबार में क्या बनाई जाती है? बिजली। कहते हैं भैया सिर्फ हमारी माताएं बोलेंगी, ठीक है? सरकार तुम्हारे महफिल में तकदीर बनाई जाती है। क्या बोलिए? हाँ। मेरी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बोलिए बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए। सही बोलिए। बिगड़ी बन जाए, एहसान तुम्हारा हो जाए। श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम। ताली बजा के श्री राम श्री राम श्री राम जय राम राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय राम। राम सीताराम सीताराम श्री राम सीताराम 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 सीताराम। रामचंद्र भगवान की जय। जैसे ही कहा सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर बनाई जाती है, मेरी भी बिगड़ी बन जाए, एहसान तुम्हारा हो जाए। प्रभु आपका एहसान हो जाएगा, मेरी भी बिगड़ी बन जाएगी। आप आकर के एक बार दर्शन दीजिए, मेरे समक्ष आइए। जैसे ही कहा मेरे समक्ष आइए, उसी में भक्ति में बाधा करने वाला भक्ति परिपूर्ण श्री रामचरितमानस है। उसी समय कामदेव आ गया। उसने सोचा कि भैया अब जा करके इसकी समाधि को क्या करना चाहिए? तोड़ देना चाहिए। बाबा भोलेनाथ की सभा में भी आया था, बेचारे को जला करके तबाह कर दिया था। अब यहाँ दोबारा आ रहा है। इंद्र ने कहा कहीं ये मेरा आसन ना ले ले, इसलिए काम करो भैया इस नारद की भी समाधि को तोड़ दो। तुलसी बाबा बड़ी क्रांतिमय बात कहते हैं सुख हाड ले भाग स्वठ स्वान निरख मृगराज, छीन ले उजन जान जड़ तिमि सुरपति न लाज। का ऐसा भक्त है, भगवान का भक्त तपस्या कर रहा है, लेकिन इस सत्या के लोलुप इंद्र को यह बात लग रही है कहीं ये क्या करे, मेरी गद्दी मुझसे छीन ना ले। जैसे ये बात कही, कहा ये ठीक इसकी ऐसी मंदमति हो गई है, ऐसी बुद्धि इसकी ऐसी हो गई है, यह सोच रहा है जिससे भांति एक शेर हो, मार्ग से जा रहा हो और गांव के किनारे में कुत्ता बैठा हड्डी चबा रहा हो, और हड्डी चबाती हुई उसका रक्त अंदर जा रहा हो, उसको बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसे ही हम विषयों का भोग करते हैं तो भैया वह हमारी हीनता ही हमारे को आनंद देती है। का वह चबा रहा है, चबाते चबाते रक्त का प्रवाह हो रहा है, और वहां से निकला शेर। बोलो जय जय। वहां से शेर निकला और कुत्ता सोचे कहीं ये शेर मेरी हड्डी को ना ले ले, और वहां से हड्डी उठाए और भाग जाए। इस इंद्र की ऐसी मति हो गई है, इस दुर्बुद्धि वाले को थोड़ा सोचना चाहिए। भैया शेर तो किसी का मारा हुआ भी नहीं खाता, और सूखी हड्डी को लेके क्या करेगा। उसी समय आया इंद्र ने अपना कामदेव भेजा। कहते हैं उसी समय नारी का रूप बनाया, लेकिन प्रार्थना करता है तुम मेरे को हमेशा बुरे काम के लिए भेजते हो, कभी अच्छे काम के लिए भी तो भेज दिया करो। बोलो जय जय। पहले गया था जल करके आया था, अब जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। बोलो जय
जय। कहते हैं बाजे मोरे पायल छनन छनन बाजे मोरी पायल छनन छनन बाजे मोरे पायल छनन छनन बाजे मोरी पायल छनन छनन बाजे मोरे पायल छनन छनन बाजे मोरी पायल छनन छनन काम कला कछु मुनिहीन व्यापी ये काम कला कछु मुनिहीन व्यापी ये भय भया हो मनोभव पापी मेरे भय हरे ओ मनोभाव पापी बजे मोर पायल चरण चरण बाजे मोरी पायल छनन छनन सीमक चाप सके कोई तासु ये सीम की चाप सकई को तासो बड़े रखवार रमापति जासु बड़े रखवार रमापति जासु श्री राम जय राम जय जय राम हरि बोल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कामदेव आया है और कामदेव ने नृत्य किया। नृत्य करने के बाद घूमता है, लेकिन अब नारद जी को स्पर्श नहीं कर रहा है। उसको पता है पहले भस्म होकर के गया है। हनुमान जी महाराज यहाँ तुलसी बाबा की रामायण में स्वयं लिखने आए हैं। बोलो जय। कहते हैं जो स्वाभिमानी होता है, जो खुद गर्ज होता है, सीम की चाप सके को तासु बड़े रखवार रमापति जासु। कहते हैं जिसका रखवाला राम हो उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जिसका रखवाला राम हो, का ये तो तपस्या में बैठा है, इसकी रक्षा कर रहे हैं राम। ये एक नहीं 1000 बाण भी चलाएगा तो नारद जी के ऊपर कुछ होने वाला। और उसको तो गद्दी से लोलू भी नहीं है। वह तो सिर्फ परमात्मा को चाहता है, परमात्मा की भक्ति को चाहता है। जैसे ही यह बात कही उसी समय भैया कामदेव हार करके नृत्य किया, खूब किया, लेकिन नारद से जीत। बोलो जय जय। सभी बोलेगा 3 बार श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ऐसा राम नाम का उच्चारण करते ही ऋषि खड़े हुए। जैसे ही ऋषि खड़े हुए, कामदेव को डर लगा कहीं ये भी हमारे को शराब दे के भस्म ना कर दें। बोलो जय। उसी समय चरणों में गिर गया और चरणों में गिर करके कहता है प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरे ऊपर कृपा करो। जैसे ही प्रेम भरी वाणी देखी, गले से माला उतारी और माला उतार करके कामदेव के गले में डाल दी। बोलो जय जय। अब कामदेव के गले में माला डाली, इसे भवरो कहते हैं। तुलसी बाबा अपनी भाषा में इसे भवरो कहते हैं। कहते हैं जैसे ही माला डाली, बाबा भोलेनाथ ने तो कामदेव को क्या कर दिया? जला दिया और भस्म कर दिया। जला के भस्म कर दिया, लेकिन इसने अपने गले की माला उतार करके चढ़ा दी। अब इसने जय जयकार करी है कामदेव की, अब इसके साथ अच्छा होने वाला नहीं है। बोलो जय। उसी समय कामदेव दौड़ता हुआ गया। जैसे ही दौड़ता हुआ गया, इंद्र की पुरी के अंदर जैसे ही पहुंचा, कहा कि भैया ये तो काम त्यागी हैं। बाबा भोलेनाथ ने काम जीता था तो हमें जला करके भस्म कर दिया था, लेकिन ये तो काम के साथ क्रोध का भी त्यागी है। ऐसा डंका
जब बजने लगा, वैभव का डंका बजने लगा, आज भैया इनसे भी नहीं रहा गया। उन्होंने सोचा चलो हमारी प्रशंसा हो रही है, बड़े सरकार के पास भी चलते हैं, बोलो शंकर भगवान की, बाबा भोलेनाथ के पास चलते हैं। हो सकता है भोलेनाथ को ये खबर लगी कि नहीं, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उसी समय पहुंचे। जैसे ही पहुंचे उसी समय बाबा ने कहा आइए। कहते हैं बाबा एक बात बताओ, आप ये जानते हो मैंने काम को जीत लिया है? आप जानते हो? बाबा जानते तो हैं, लेकिन कह रहे हैं मैं, क्योंकि सिखाना है, बालक है भैया, ये बिगड़ जाएगा तो फिर कैसे बात बनेगी। उसी समय कहा कि अगर आप नहीं जानते, पूरे गोलोक धाम के अंदर हर जगह पे मेरे नाम का डंका बज रहा है, आप नहीं जानते? कहा मैं बिल्कुल नहीं जानता। जैसे ही कहा कि मैं बिल्कुल नहीं जानता, उसी समय कहते हैं बार बार मुनि आज्ञा देनी, रघुवर जाए शयन तुम कीनी। कि बाबा भोलेनाथ ने कहा जैसे ये प्रशंसा मुझे सुना रहे हो, ऐसे ये प्रशंसा आगे चल करके नारायण को नहीं सुनाना। अगर उनको प्रशंसा सुनाओगे तो गड़बड़ी होनी स्वाभाविक है। हम तो शरीफ हैं, भोले वाले हैं, हम मान जाएंगे। उसी समय नारद जी से रहा नहीं गया, और नारद जी से जब रहा नहीं गया तो भजते हुए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, आओ नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते हुए पहुंचे नारायण जी के दरबार पे। आज बड़े बन करके आए हैं नारायण जी। जैसे ही बड़े बन करके आए, हृदय में अभिमान है कि मैंने काम को जीत लिया है, मुझसे बड़े भगवान भी नहीं है भोलेनाथ। बोलो जय। हाथ उठाइएगा सभी लोग, बोलो जय जय श्री राम जय श्री राम। मेरे पिताजी हमें क्या कहें? जी करके बात करें, हमें डॉक्टर साहब कह करके बात करें। उस समय से व्यक्ति का पतन होना प्रारंभ है। बोलो जय। हम अभी शादी करवाने गए थे पंजाब साइड, कोई जज था, उन बड़े लोगों में, पढ़े लिखों में परिचय पता कैसे हो रहा था? बोलो जय। वह जज साहब का जो जवाई था, उनकी बेटी थी जज की, उसने कहा कि इधर आइए जवाई राजा, इधर बुलाया, बगल में खड़ा किया, अच्छा लंबा चौड़ा था, कांधे पे हाथ रख करके कहता है आप इसको जानते हैं? कहा नहीं। कहा ये हमारे वकील साहब है। उसको ये नहीं कह रहा ये तेरा मामा लगता है, तेरा चाचा लगता है, क्या कह रहा है? ये हमारे वकील साहब हैं। दूसरी तरफ से वो कहता है कि ये देख रहा है ये कौन है? क्योंकि बालक थोड़ा धन में छोटा था। कहता है ये डॉक्टर है, इसको जानता है? कहा कि नहीं जानता। मतलब कि मनुष्य की संबंध की कीमत नहीं, उसको ये जता रहा है कि भैया अगर तू कंप्यूटर इंजीनियर है तो मैं क्या हूं? जज हूं। और ये मेरा जो भाई है ये क्या है? ये वकील है, ये डॉक्टर है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। अरे भैया उसको गर्व हो रहा है इस बात को सुन करके, लेकिन इसके अंदर क्या झलक रहा है? अहंकार। वह अपने जवाई को क्या दिखाना चाहता है? छोटा। हम बड़े आदमी और तुम
छोटे हो। ऐसा ही आज नारद जी में गर्व हुआ है, और हम बड़े हैं, हमारे से बड़ा और कोई नहीं है। नारायण जी खड़े हो गए, हाँ हाँ आप बड़े हैं, आप हमारे आसन पे बैठो, बैठ जाओ। नारायण जी खड़े हो गए, लक्ष्मी मैया खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। किसके आगे? नारद, जो कल तक बेटा था। लेकिन उन्हें गर्व हो रहा है, भैया मैंने काम को जीत लिया है, मुझसे बड़ा तपस्वी और कोई नहीं है। जब यह बात सुनी उसी समय भगवान ने कहा कि इसको भी भवरोग हो गया, इसको भवरोग, बोलो जय। जैसे ही कहा इसको भवरोग हो गया, उसी समय क्या किया? उसी समय कहा कि ठीक है प्रभु, आपने माला जीती, आपने काम को जीता, ये माला लो गले में डाल दी। गले में डाल करके चलती कर दिया। क्योंकि अभिमान आ जाता है तो आदमी कहीं भी हृदय वाला सम्मान पा नहीं पाता। हृदय से सम्मान नहीं है, ऊपर से भले कितना सम्मान आदमी को मिल जाए। उसी समय अपनी माला उतारी, प्रणाम किया, वाह नारद तूने तो बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन आज पिता ने अपने पुत्र को सुधारना है। तो पिता ने क्या किया? कहते हैं बिरजेऊ मगमहु नगर ही सतयोजन विस्तार। उसी समय 100 योजन का एक बहुत सुंदर नगरी बनाई, और नगरी के अंदर उस काम को जीतने वाले, किसने? नारद जी ने, जो काम को जीत लिया है। ऐसे नारद के बीच में एक बहुत सुंदरी, विश्व सुंदरी, उसका नाम ही विश्व सुंदरी है, वहां से देखी। उसके पिता ने देखा एक साधु जा रहा है, बोलो जय। उसी समय साधु की बाजू पकड़ी और बाजू पकड़ करके ले आए, बोलो जय। उसी समय उस विश्व सुंदरी के सामने बिठा दिया, बोलो जय। अब भैया नारद जी तो घायल हो गए। जैसे ये बात सुनी, आज पार्वती मैया शर्म से अपना चेहरा छुपा रही है, बोलो जय। जैसे ही पार्वती मैया चेहरा छुपाने लगी, कहा चिंता मत करो, वह परम पिता है, वह सबकी जानने वाले हैं। सबकी जानने के साथ उसी समय उसके पिता ने अपनी पुत्री का हाथ दे दिया नारद जी के हाथों में। अब भैया नारद जी तो हो गए बेहाल, बोलो जय। नारद जी तो हो गए बेहाल, बोलो जय। कहा कि प्रभु एक बात बताओ, और सीधा बात कौन सी करी है, क्योंकि माया है और माया से रचा हुआ अभिमान तोड़ना है। उसी समय कहते हैं कि एक बात बता लाला, एक बात बताओ संत महाराज, कि इसका विवाह कब होगा, कैसा होगा, किसके साथ होगा। अब भैया नारद जी के हृदय के अंदर तो लड्डू फूट रहे हैं, बोलो जय। उसी समय जब हृदय में ऐसी बात आई, कहते हैं इसका जो पति होगा बहुत तपस्वी होगा, इसका जो पति होगा वह नारायण का सबसे प्रिय भक्त होगा। जो उसके अंदर लिखा है वो नहीं बता रहे, वह अपनी महिमा बता रहे हैं। कहा सारा दिन राम के नाम का जाप करने वाला होगा, उसकी भी नाम की दुनिया जय जयकार करती होगी। फंसा हुआ है बेचारा अभिमान के अंदर। जैसे ही यह बात सुनी और देखी, उसी समय क्या होता है, चले गए और तुरंत गए। कहा कि इसके लिए स्वयंवर रचो, और स्वयंवर रचने के बाद जितने भी तपस्वी हैं, जितने भी राजा हैं, इनको ब्याहने के लिए आएंगे, और उनके अंदर जो उत्तम वर होगा वो इनको अपने आप मिल जाएगा। बोलो नारद भगवान की, उमावती भगवान की, शंकर भगवान की। जैसे ये बात सुनी उसी समय गए, घरते ही जाते ही बाहर निकले महल से। अब महल तो माया का है। एक कदम बाहर निकला, नारायण जी ने चुटकी बजाई, 100 योजन पार हो गए। जैसे ही 100 योजन पार हुए, कहते हैं तपस्या करता हूँ, और तपस्या करके अपनी सुंदर काया मांगता हूँ, तब तो बहुत विलंब हो जाएगा। अब तो मैंने कह दिया है कि भैया इनका जो स्वरूप है बहुत सुंदर है, ये बस सूरत से विवाह करने वाली नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी तपस्या करके इसको पाना आसान नहीं है। उसी समय कहा कि इस समय में मेरा कल्याण करने वाले मैंने नारायण भगवान है, वो मेरा कल्याण करेंगे। उसी समय नारायण को याद किया। जैसे ही नारायण भगवान को याद किया, नारायण प्रकट हुए। बोलो नारायण भगवान की। कहते हैं बोलो पुत्र क्या चाहिए? कहते हैं कि प्रभु आपके जैसा स्वरूप चाहिए। बोलो जय। कि राम जी से सुंदर तो दुनिया में कोई भी, इतना मर्यादत तो दुनिया में कोई भी। कहते हैं आप जैसा रूप, आप जैसा रंग, आपके जैसा ढंग चाहिए। जैसे ये बात कही, कहा तथास्तु।
तेरा स्वरूप हरि के जैसा होगा। कैसा होगा? अब हरि के मतलब दो होते हैं, बोलो जय। अब भगवान तो अपने भक्त को गिरने नहीं देते। हरि के मतलब दो होते हैं, एक हरि का मतलब होता है बंदर और दूसरे हरि का मतलब होता है विष्णु। यहाँ हरि निश्चर वेदेहि, राम जी कह रहे हैं अरण्य कांड में कि यहाँ हरि, हनुमान से कह रहे हैं वानर की जगह हरि बोल रहे हैं, यहाँ हरि निश्चर वेदेहि विप्र फिरहि, हम खोजत ते ही, हम उसको ढूंढते हुए खोज रहे हैं। अब भगवान का नाम भी हरि है और वानर का नाम भी हरि है। कहते हैं हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। बोलो नारायण भगवान की जय। आशीर्वाद दिया, कहा कि तुम्हारा स्वरूप मेरे जैसा हो जाए। उसी समय वानर जैसा रूप हुआ, स्वयंवर बनने लगा, स्वयंवर चलने लगा। जैसे ही स्वयंवर चल रहा है, कहते हैं सो चरित्र लखे काहू न पावा, सोच चरित्र लखी काहू न पावा, सोच चरित्र लखी काहू न पावा, सोच चरित्र लखी काहू न पावा। नारद जान सब सिरुनावा, नारद जान सब ही सिर बाबा, नारद जान सब सिरुनावा, नारद जान सब ही सिर बाबा। भैया नारद जी को बोलो जय श्री राम। भैया आगे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, बोलो जय जय। हमें अपने गले की चिंता, क्योंकि भैया हमारी माएँ बैठी हैं और मैं देख रहा हूँ पिछले 4 साल से हमारी ये माता जो बैठी है बगैर कहे नियम से दूध लेकर के आती हैं गरम गरम, और उसके अंदर लौंग इलायची आदि आदि ना जाने क्या चीजें होती हैं, ये दूध लेके आते हैं। कौन सी ऐसा प्रेम करने वाली। अब हम नाम तो जानते नहीं, अब नाम तो हम ये जानते हैं कि जड़ी लगवी थी कुआर है। बोलो शंकर भगवान की, उमावती महादेव की। अब नाम तो हम जानते नहीं, क्या करें भाई। हर किसी के मुख से ही सुना है कि हर कोई कहता है वो जड़ी लगवी थी कुआर है। बोलो शंकर भगवान की। तो भैया ऐसा कल्याण करने वाले भगवान जब वहां पर पहुंचे, नारद जी कहते हैं नारद जान सबई सिरुनावा। भगवान की कृपा देखो, अपने भक्त की इज्जत रख रहे हैं भगवान। सारी दुनिया को नारद नारद ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शिव के 2 गण पहुंचे हैं, उनको वहां पर वह बंदर दिखाई दे रहे हैं, वानर स्वरूप जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं पुनि पुनि मुनि उकसई कुलाई, जैसे ही विश्व सुंदरी आई तो पहली लाइन में आकर के बैठ गए। ऐसे 10 लाइनें लगी। विश्व सुंदरी आई तो पहले लाइन में आए। लाइन में आते ही नारद जी बैठ गए। उन्होंने सोचा पहला नंबर तो माला का मेरा होगा, लेकिन जैसे ही वहां पहुंची विश्व सुंदरी को भी वह वानर दिखाई दे रहे हैं। उनको देख करके घूरती है विश्व सुंदरी। अब भैया नारद जी पुनि पुनि मुनियों को सैया को लाई, बार बार उछलते हैं कि भैया मेरा विवाह हो जाएगा वानर के भांति। जैसे ही उछलते हैं उसी समय दूसरी सभा में पहुंची और घूर रही है सिर्फ नारद जी को। आगे गई, तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं लाइन में जैसे ही पहुंची उसी समय क्या देखते हैं, नारद जी का स्वरूप वानर का है। उन्होंने देखा तो कहा कि भैया जा करके तू अच्छी जगह पर चला जा, क्या तू मेरी बेइज्जती करने के लिए आया है? बंदर की शक्ल वाले तो यहाँ से चला जा। जब तक ऐसी चोट कामी को नहीं लगती तब तक वह पीछे हटता नहीं है। ऐसा व्यक्ति पीछे नहीं हटता। कहा बंदर के मुख वाले मेरी सभा को छोड़ करके इस सभा से बाहर चला जा। उसी समय और उस बात को देख करके शिव जी के गण उचकने लगे, हंसने लगे कि बंदर का मुख वाला है और रानी विश्व सुंदरी के साथ ब्याहने के लिए आया है, इसको भी शर्म नहीं आई। अब नारद जी ने देखा अपना चेहरा देखने के बाद अपना मुख दिखाई दिया वानर का।
जैसे ही वानर का मुख दिखाई दिया उसी समय क्या करते हैं, शराप दिया। कहा ये हंस रहे हैं, ये अगले जन्म के अंदर जाकर के राक्षस बनेंगे। रावण और कुंभकर्ण कितना कारण हो गए, पहला जय विजय का कारण, दूसरा कारण राम जी के आने का, जलंधर का, तीसरा ये नारद जी का है, आगे और भी कारण है। बोलो रामचंद्र भगवान की। एक रावण नहीं हुआ है, अनन्य रावण हुए हैं। उसी का कहा ये राक्षस बनेंगे, और जैसे ही कहा ये राक्षस बनेंगे उसी समय दौड़ते हुए बाबा की शरण में गए। कहा चिंता मत करो, तुम्हारा उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान आएंगे। बोलो नारायण भगवान की। अब ये नारद जी की चालाकी देखो, बोलो जय उमापति महादेव की। जहां पर अपने बेटे को बिहाना नहीं था वहां पर स्वयं पहुंच गए, क्योंकि ये क्या रची हुई है, क्या रची है, माया। और वो विश्व सुंदरी क्या है, माया। और प्रभु की पत्नी कितनी है, दो। कौन कौन सी, कौन कौन सी, लक्ष्मी और माया। भगवान पहुंच गए और विश्व सुंदरी को क्या किया, शादी करी। बोलो नारायण भगवान की। जैसे ही शादी करी, बाह पकड़ी और बाह पकड़ करके जाने लगे, उसी समय नारद जी ने देखा। कहा ये तो बहुत कपटी है, यह बहुत असत्य बोलने वाला है। कृष्ण जन्म के अंदर इसने गोपियों को सताया है, राम जन्म के अंदर इसने अन्य बाली का वध किया है। चुप करके, यह कपटी है। ऐसी ऐसी गालियां देने लगे नारद जी को, नारायण भगवान को। नारद जी जब देखी, एक हाथ में लक्ष्मी जी है, दूसरे हाथ में कौन है,